स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस बार जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में हैं और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर उनके पास में है तो हम फिजिक्स क्लास 12th का इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। यानी एक महामैराथन लेंगे जिसमें कि हम पहले चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे विद थ्योरी विद न्यूमेरिकल हम समाप्त करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो भी वो फिजिक्स क्लास 12th जिनके पास में है तो वो जो है यहाँ पे बने रहें और अपने यूट्यूब चैनल पे लाभ उठाएं। अपना फ्री का जो है कंटेंट आप प्रदान कर रहे हैं हम आप लोगों को। आप लोग इसमें पढ़िए। कोई यदि आपको समस्या होती तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पार्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी नाम है। तो सबसे पहले बात आती है कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर तथा गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी दो पार्ट हो जाते हैं वैद्युतिकी के आगे चल करके, एक स्थिर वैद्युतिकी एक गतिशील वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह जो है गतिशील वैद्युतिकी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे जो 8 नंबर की जो परीक्षा में आती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि यहाँ से इम्पोर्टेंट थ्योरी करेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। तो डियर चिल्ड्रन सभी लोग आ जाइए चैनल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रश्न बनता है कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश, तो आवेश मतलब चार्ज। आवेश किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। तो किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसका देखो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक या कह लीजिए इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। और यहाँ पर अगर हम मात्रक देखेंगे तो Q बराबर I होता है फार्मूला, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और यहाँ से समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो एक मात्रक आपका ये भी निकल के आएगा कि एम्पियर इंटू सेकेंड भी मात्रक होगा। वैसे आपको याद क्या रखना है? आपको कूलाम याद रखना है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका विभीन्न सूत्र देखेंगे हम लोग तो विभीन्न सूत्र क्या निकल के आएगा? देखो धारा का क्या होगा? एम्पियर यानी कैपिटल ए से, और समय का टाइम तो कैपिटल टी से। इसको एक में मिला के करेंगे तो ये हो जाएगा एटी। तो ये हो जाएगा आवेश के बारे में जानकारी। अब देखिए आगे चल करके आवेश जो है दो पार्टों में विभाजित हो जाता है। एक होता है आवेश के प्रकार। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। एक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। होता है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का आवेश होता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ ले लेते हैं, ये हो गई कांच की छड़ ले लिया, और इधर ले लिया रेशम। कांच की, अभी देखो ना कांच की छड़ पे कोई आवेश है ना तो रेशम पर कोई आवेश है। जैसे हमने कांच की छड़ को यहाँ लिखेंगे रॉड ऑफ ग्लास। कांच की छड़ हो गई, ये सिल्क हो गया रेशम। तो रेशम से जब रगड़ेंगे, जब घर्षण करेंगे तो यहाँ पर रगड़ने के बाद कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पे चले जाते हैं। तो रेशम पर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे मान लिया 3 3 6 गए, तो 6 इकाई ऋणावेश यहाँ पर जो है
6 इलेक्ट्रॉन माइनस के हो गए तो 6 इकाई ऋणावेश यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 6 इकाई जो है धनावेश जो है उत्पन्न हो जाएगा प्लस का। तो समझ में आया होगा आप सभी विद्यार्थियों को कि कब आवेश आता है, जब हम इसको रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो जिसमें निकल जाते हैं उस पे धनावेश आता है, जिस पे पहुंच जाते हैं उस पे ऋणावेश आता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो धनावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इससे आप लोग जो है पहचान लिया करना। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो आवेश देखते हैं। आवेश का एक फार्मूला होता है Q बराबर यानी आगे जब हम लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे तो वहां से एक फार्मूला प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए तो जहां पर Q क्या है, तो जहां Q है हमारा आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो जाता है यहाँ पर। आगे हम लोग जो है बात करते हैं कि इसके जो है अन्य मात्रक भी देखते हैं, सीजीएस मात्रक देखते हैं क्या है। तो सीजीएस मात्रक देखते हैं क्या होता है, स्टेट कूलम होता है या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैंकलिन हो जाता है। एक कूलम आवेश में 3 × 10⁻⁹ यहाँ पे 9 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये हो जाता है। यहीं पे थायराइड भी याद रखेंगे, अभी पिछली बार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना था एक थायराइड में कितने कूलम होते हैं आवेश, तो 96,500 कूलम का एक थायराइड में जो है आवेश होता है, एक थायराइड धारिता वाले पदार्थ में। आगे हम लोग जो है